और दशरथ जी के पास पहुंचे। दशरथ जी ने बड़ी पूजा की, चरण प्रक्षालन किया, सेवा की और फिर हाथ जोड़ के कहा, बोले भगवान कैसे कष्ट किया, मुझे बुला लिया होता। विश्वामित्र जी बोले राजन बात ही कुछ ऐसी थी, बोले आदेश करो। तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होव सनाथा। जैसे ही दशरथ जी ने सुना तो दशरथ जी तो एकदम कांप गए। उन्होंने कहा भगवान ये तो छोटे छोटे बालक हैं और ये राक्षसों के साथ कैसे युद्ध करेंगे। मैं चलता हूँ अपनी सेना को लेके, आप यज्ञ करना और मैं आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं राजन आपकी जरूरत नहीं है, मुझे राम की जरूरत है। दशरथ जी ने कहा कि ये पुत्र भी कोई मांगने की चीज है। अरे आप बाबा जी हो तो आप जो आपके काम की चीज है वो मांग लो ना। मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देव आज सह रोसा। आप भूमि मांग लो, धन मांग लो, गाय मांग लो और मैं सब कुछ बड़े सहर्ष आपको दे सकता हूँ। सर्वस हो, एक राम को छोड़ के जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देव आज सह रोसा। विश्वामित्र जी ने कहा राजन जो तुम देने की बात कर रहे हो वो सब तो मैं स्वयं छोड़ के आया हूं, मुझे राम की जरूरत है। दशरथ जी ने कहा चौथे पन पायौ सुत चारी बेप्रवचन नहीं कहे ओ विचारी। सब सोत प्रिय मोए प्राण की नाई राम देता नहीं बनाए गोसाई। भगवान देह प्राण ते प्रिय कछुनाई सो मैं देव निमिष एक माही। अगर आप मेरे शरीर को मांगेंगे मैं सहर्ष दे दूंगा। अरे प्राणों से प्यारा इस दुनिया में कुछ नहीं है। यदि आप मेरे प्राण मांग लोगे तो मैं प्राण भी आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन राम देत नहीं बनाए गोसाई। वैसे तो चारों पुत्र बुढ़ापे में मिले हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन राम को नहीं दे पाऊंगा। दशरथ जी सोच रहे हैं कि ये ऋषि है और विश्वामित्र जी के मारे तो कांपते हैं लोग। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ नष्ट कर दें, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे, मना कर दी। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा, बोले अपने चेला को समझाओ। वशिष्ठ जी ने कहा राजन ये पुत्र आपको कहां से मिले। दशरथ जी बोले गुरुदेव संतों की कृपा से आपने यज्ञ करवाया और उसमें अग्निदेव खीर का पात्र लेके प्रकट हुए और उसी से ये 4 पुत्र हुए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि संतों ने आपको 4 पुत्र दिए हैं, यज्ञ के द्वारा पुत्र मिले हैं और संतों को ही यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्रों की जरूरत पड़ रही है तो आप दे नहीं पा रहे। प्यारे ये जीव का स्वभाव होता है, जब लेता है ना तो फिर छोटी मोटी चीज नहीं मांगता भगवान से, और भगवान को प्रलोभन और देता है। मंदिर में जाएंगे, हे भगवान बालक की नौकरी लग जाए, 1 घंटा चढ़ाएंगे, 101 रुपए का प्रसाद बांटेंगे
अब बालक की नौकरी लगेगी, उसको पेमेंट मिलेगा 80,000, और भगवान को, हम लोगों को तो रिश्वत भी देना नहीं आता। बड़े से बड़ा काम करवाएंगे भगवान पे और फिर 11 रुपए का प्रसाद बांटेंगे, और उसको भी बांट दें तो बहुत समझो। ये जीव का स्वभाव होता है। और प्यारे, जब लेने का नंबर आता है तो जीव का पेट नहीं भरता। बड़ा अच्छा लगता है, पराया धन मिल जाए, पराई कोई वस्तु मिल जाए, बड़ी अच्छी लगती है, पेट नहीं भरता। लेकिन जब देने का नंबर आता है फिर हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। प्यारे, वशिष्ठ जी ने कहा कि संतों की कृपा से यज्ञ से 4 पुत्र मिले हैं, और यज्ञ की ही रक्षा के लिए संतों को 2 पुत्रों की जरूरत पड़ रही, आप दे नहीं पा रहे। दशरथ जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव आपको तो सब पता है ना कि मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जब दशरथ जी मनु थे ना, मनु, तब उन्होंने कहा, बोले फने बेनु माने जिमे जल बेनु मीना, मम जीवन में तुम्हें अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह पाता, जल के बिना मछली नहीं रह पाती, वैसे ही मैं आपके बिना न रह पाऊं, ऐसा वरदान दो। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आपको तो सब पता है मैं राम के बिना नहीं रह सकता। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, विश्वामित्र जी आपके पुत्रों का विवाह कराने के लिए ले जा रहे हैं। यज्ञ की रक्षा तो वो खुद कर सकते हैं, वो बड़े पुरुषार्थी हैं, लेकिन वो आपके पुत्रों का विवाह कराने ले जा रहे हैं। दशरथ जी बोले, तो फिर 4 को भेज दूं? अभी तक 2 को नहीं दे पा रहे थे और अब कह रहे हैं कि अब 4 को भेज दूं। और फिर दोनों को बुलाया, विश्वामित्र जी को सौंपते हुए कहा, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुने पिता आन नहीं को। आज से आप ही इनके पिता हैं और कोई नहीं है। अब इस बात में क्या कंफ्यूजन है कि दशरथ जी को इस बात को कहना पड़ रहा है। जैसे दशरथ जी के मन में ये शंका होगी ना कि इनका बाप कोई और है, तभी तो कह रहे हैं तुम मुनि पिता आन नहीं को। अरे जब दशरथ जी के पुत्र हैं तो दशरथ जी कह सकते थे कि आज से ये आपके ही हैं, आप इनके पिता हो, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन कह रहे हैं मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुने पिता आन नहीं को। प्यारे, ये जो राम जी है ना, ये दशरथ जी के पुत्र नहीं हैं, इसलिए दशरथ जी को कहना पड़ रहा है तुम मुने पिता आन नहीं को। राम जी जटायु के पुत्र हैं। एक बार दशरथ जी देवासुर संग्राम से वापस हो रहे थे और रास्ते में उनको एक काला कलूटा पुरुष मिला। दशरथ जी ने सोचा कि ये पता नहीं जाने कौन है और हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। और प्यारे, प्रभुता पाए जाए मद नाही, ऐसा इस संसार में कौन जन्मा है जिसको थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए और उसको अभिमान ना हो।
दशरथ जी को भी थोड़ा सा अभिमान था कि मैं देवासुर संग्राम में से आया हूं। बोले भैया तू कौन है और ऐसे पीठ मोड़ के क्यों खड़ा है, हमारी तरफ पीठ करके क्यों खड़ा है। उसने कहा महाराज मैं जो भी हूं आप जाओ, आपको क्या लेना देना। बोले नहीं तुझे पता है हम देवासुर संग्राम में से आए, एक बार हमारी तरफ देख तो सही। उसने कहा महाराज मैं जब तक आपकी तरफ नहीं देख रहा तभी तक आप सलामत हो, जैसे ही मैं देख लूंगा आपकी हालत खराब हो जाएगी। बोले नहीं तुम तो देखो। और प्यारे शनि की दृष्टि, वो था शनि जो रास्ते में खड़ा था, और शनि की दृष्टि सीधी पड़ जाए तो लोगों की हालत खराब होती है। दशरथ जी पे तो शनि की उल्टी दृष्टि पड़ गई। जैसे ऐसे खड़े थे घूम के देखा तो उल्टी दृष्टि पड़ गई, कांपते हुए रथ से नीचे गिर गए। जटायु ने देखा कि महाराज दशरथ, और आके अपने पंखों पे दशरथ जी को ले लिया और धीरे धीरे जमीन पर लिटा के पंखों से हवा की। जब दशरथ जी को होश आया तो कहा जटायु आपने मेरे प्राण बचाए हैं, कुछ मांग लो। जटायु ने कहा महाराज हम तो आपकी प्रजा हैं, आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हम कुछ नहीं लेंगे। बोले नहीं कुछ तो मांग लो। और प्यारे जटायु बहुत बड़े भक्त थे, उनको पता थी कि इनके यहाँ भगवान का जन्म होने वाला है, तो उन्होंने कह दिया कि आपका जो बड़ा पुत्र हो उसे मुझे दे देना। दशरथ जी ने सोचा कि अभी तो कोई संतान है नहीं, जब होगी तो दे देंगे। जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जी राम जी को लेके जटायु के पास आए और आके कहा कि ये आपका पुत्र। जटायु ने कहा कि अभी आप इनका पालन पोषण करो और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। बोले ठीक है। इसलिए दशरथ जी कह रहे हैं, और दशरथ जी विश्वामित्र जी से मना नहीं करते, लेकिन उनको भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको दे दूं और जटायु मांगने आ जाए कि मेरा पुत्र कहाँ है, इसलिए मना कर रहे हैं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुने पिता आन नहीं को। अब कह रहे हैं कि आज से आप ही इनके पिता हो और इनको अपने साथ ले जाओ।